वंदे पुरुषोत्तमम। आज का जो विषय है प्यार अर्थात लव। झूठा प्यार, सच्ची प्यार, प्यार, इसमें क्या अंतर है और किस तरह से ये जो लव है, इस लव के बारे में आज परमदयाल सच्चिद ठाकुर जी के भावधारा में परमदयाल सच्चिद ठाकुर जी ने किस तरह से इस लव के बारे में उन्होंने बताए हैं। अनेकों उनकी वाणी साहित्य में जो हम लोगों को देखने को मिलता है। लव साधारणता हम लोग जानते हैं जो प्रेम है, ये प्रेम ही जीवन का मूल उत्स है, यही आनंद है और यही जो सत्ता है वो सत्ता का मूल जो है वो आनंद है। इसीलिए सत्य, चित और आनंद, जो बचना, बढ़ना, चेतन में रहना और आनंद में रहना, तो ये सच्चित आनंद ये है, वही परम सत्ता का जो स्वरूप है, वही स्वरूप के बारे में ये आनंद, ये लव के बारे में बताना है। दुनिया में ये जो लव है, इस लव के बारे में परमदयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं कि लव इज द ओनली कॉइन बाय विच वी कैन परचेस एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। तो इस दुनिया के सब कुछ हम लव के विनिमय में हम प्राप्त कर सकते हैं। और जो एक के जगत होते हैं, जो ये जो भौतिक जगत और एक परमार्थिक जगत, परमार्थिक जगत के किसी भी चीज को पाने के लिए, जैसे अनेकों देव देवियों को रिझाने अगर चाहते हैं तो उसमें प्रेम की आवश्यकता होती है, और वो है निष्काम प्रेम, जहां पे हमारी प्राप्ति की चाह लेस मात्र नहीं होती है। वो प्रेम ही निष्काम प्रेम है और निष्काम प्रेम ही ठाकुर जी को पसंद है। और निष्काम प्रेम का कोई संचित फल नहीं होता है, इसलिए इसका प्रारब्ध भी नहीं होता है। तो यही प्यार, यही प्रेम सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रेम कहलाता है। प्रेम की दृष्टिकोण में जब हम देखते हैं, परमदयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं कि जो पति पत्नी के बीच में प्रेम होते हैं, पिता पुत्र के बीच में प्रेम होते हैं, और संतान अपने माँ के साथ जो वात्सल्य प्रेम है, ये भी एक प्रेम है। और अपने आसपास के साथ भक्त भगवान के बीच भी एक प्रेम होते हैं। इस तरह से एक प्रेम का स्थापना होता है। और इसमें झूठा प्रेम और सच्चा प्रेम क्या है, उसको किस दृष्टिभंगी से हम देखते हैं। परमदयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं, दाम्पत्य जीवन में कोई पुरुष अगर अपने पत्नी को प्यार करते हैं, लेकिन वो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उस पुरुष के द्वारा वो अपने माता पिता एवं गुरुजनों के प्रति उनका श्रद्धा नहीं है। परमदयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं, निश्चित रूप से जानना ये प्रेम झूठा प्रेम है। वो अपने पत्नी के साथ जो प्रेम करते हैं वो केवल भौतिक जगत के कुछ चीज पाने की आशा में वो प्रेम है। वास्तव में जो अपने माता पिता गुरुजनों के प्रति श्रद्धा और प्रेम नहीं होता है, वो प्रेम करना ही, किसी से प्रेम करना नहीं जानता है। तो ये जो उनका जो प्रेम का जो उदाहरण है, इसके माध्यम से हम समझेंगे वस्तुतः जो भौतिक जगत या जड़ वस्तु के साथ प्रेम करते हैं, लेकिन जो वास्तव में जो इस सत्ता के उत्स हैं, वो उत्स के प्रति उनका प्रेम, उनका अनुराग नहीं है, ऐसा प्रेम को झूठा प्रेम कहा जाता है। तो इस प्रेम, जब कोई भी व्यक्ति या कोई भी जीव जंतु सब में प्रेम होता है, ये प्रेम की मात्रा अलग अलग होती है। ये प्रेम की गाढ़ता तभी वृद्धि प्राप्त होती है जिनके हृदय में जितना विश्वास होते हैं, जिनके जो जितना अकपट होते हैं, बिना कपट के वो होते हैं और साम्यदर्शी होते हैं, उनके हृदय में ये भक्ति का गाढ़त वृद्धि प्राप्त होती है। और भक्ति का गाढ़त ही है प्रेम। और ऐसा निष्काम प्रेम ही परमदयाल सच्चिद ठाकुर का पसंद है। ऐसा निष्काम प्रेम ही ये जगतवासियों के लिए भी ये पसंद है। और ऐसा निष्काम प्रेम के माध्यम से जो कार्य किया जाता है, वो कार्य सबके लिए प्रिय होते हैं और वो कार्य किसी का भी वो क्षतिकार नहीं होते हैं। नहीं तो इसके अलावा जो प्रेम होते हैं, वो प्रेम या तो छलवा होते हैं, कपटी होती हैं, और उस प्रेम ढोकसला होता है, और वो प्रेम
के आड़ में वो कुछ ना कुछ हासिल करना चाहता है, व्यक्ति स्वार्थ के लिए वो कुछ पाना चाहता है, ऐसा प्रेम झूठा प्रेम है। ऐसा प्रेम से सदैव बचना चाहिए। हम ऐसा प्रेम का पराकाष्ठा या प्रेम का उदाहरण है, हम अनेकों जगह में देखने को मिलते हैं कि किसी परिवार में कोई पर पुरुष वहां पे आते हैं और आकर के उस परिवार के बच्चों के साथ बहुत प्रेम करते हैं और बहुत कुछ उन बच्चे को देते हैं। लगता है कि ये व्यक्ति इस बच्चे के प्रति बहुत ही प्रेमशील हैं और बहुत ही इनके प्रति खर्च करते हैं। लेकिन परमदयाल श्री ठाकुर जी नारायण नीति में कहते हैं, सावधान हो जाना ऐसे चरित्र वाले व्यक्तियों में। कभी कभी ऐसा व्यक्ति जब प्रवेश करते हैं इस तरह से व्यवहार के माध्यम से, उनका लक्ष्य जो है वो संतान नहीं, उनका लक्ष्य उस घर के नारी के ऊपर होते हैं। तो ऐसा चरित्र वाले व्यक्तियों से हमें सावधान रहना चाहिए। बिना स्वार्थ के कोई वस्तु अगर दे रहे हैं, उस वस्तु को लेने से पहले 100 बार हमें समझना चाहिए इस वस्तु को देने के माध्यम में इनका स्वार्थ क्या है। या अगर वो स्वार्थहीन है तब तो उस वस्तु को ग्रहण करने से कोई अपराध नहीं होते हैं। और यदि उस वस्तु को देने के माध्यम में उनका स्वार्थ ही उस परिवार का कोई व्यक्ति है और जिससे उस परिवार का अकल्याण भविष्य में हो सकता है, ऐसा कार्य और ऐसा दुष्ट चरित्र वाले व्यक्तियों से हमें दूर रहना चाहिए। ये भी एक तरह का झूठा प्यार है और इस प्यार से हमेशा बचना चाहिए। ये जो प्यार है, ये प्यार ही हमारे जीवन को आनंद देती है और ये प्यार ही हमारे जीवन में दुख देती है। इसीलिए ऐसे प्यार से हमें विश्लेषण करके ऐसे प्यार के अगोश में हमें पढ़ना चाहिए, नहीं तो हमारी जीवन में दुख समाप्त नहीं होगी। आइए हम परम दयाल के ये जो झूठा और सच्ची प्यार का क्या अर्थ है उसको जानने का प्रयास किया और आगे भी हम अनेकों और उनकी वाणियों के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। जय गुरु, वंदे।